रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। हम लोगों ने अपनी थियरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, 10th क्लास की फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस थियरी हमने कंप्लीट कर ली हुई है। आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे, जो कि हमें स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हुए हैं। स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स इसमें से मौजूद हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 10.1 और उसके साथ में एग्जाम्पल नंबर 10.2। ठीक है, और उस आपकी एग्जाम्पल्स ही यही हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्योंकि 10 दिए गए हुए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए, जो पेजेस पढ़ाए गए हैं या जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं, उसमें उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1, 2, 3 और 4 है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और साथ में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स करेंगे। जी, यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसमें देखिए टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम 2 पाई √L/g, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम एंड g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी ये अकॉर्डिंग टू प्लेस ये भी चेंज हो सकती है, लेकिन अर्थ के अकॉर्डिंग ये अभी हम लोग कांस्टेंट यूज़ करते हैं। जी, उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम 2 पाई √m/k। इसमें मैस जो है वो m जो है वो मैस और k जो है स्प्रिंग कोफिशिएंट है। इसके बाद है वेलोसिटी s/t, जो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद है वेलोसिटी, जो हम लोगों ने यहाँ पर अब पढ़ा है, लैम्डा ओवर टाइम पीरियड या फिर लैम्डा मल्टीप्लाई f, यानी वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड या वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी असल में क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन यूनिट टाइम, यानी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम पीरियड वैसे आपका क्या होता है 1/f, या f क्या होता है आपका 1/t। यानी अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया हुआ है तो उसको ऐसे करते हैं। उसके बाद है वैल्यूज़ एंड देयर यूनिट्स। सबसे पहले है टाइम पीरियड t, उसके लिए आपका सेकंड्स यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज़ यूज़ होता है, लैम्डा के लिए मीटर ही यूज़ होता है क्योंकि ये लेंथ ली जाती है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, और उसके बाद है मैस m, उसके लिए kg, स्प्रिंग कोफिशिएंट और स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से यूनिट को, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी यूनिट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं की। इसके बाद एग्जांपल नंबर 10.1, जो इसकी एग्जांपल नंबर दी गई हुई है, वो है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट द लोकेशन वेयर g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमने एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। हमें लेंथ दे दी गई है, गिवन डाटा क्या है आपके पास, L इज़ इक्वल टू 10 मीटर और G आपके पास के L इज़ इक्वल टू 1 मीटर और G आपके पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि फार्मूला आपका टाइम पीरियड का क्या है, उसके अंदर आपने वैल्यूज़ फिलअप की, 2 वैसे का वैसे ही, पाई की जगह 3.141, L की जगह जो हमने डाटा में लिखा था 1 मीटर और G की जगह हमारा आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमने इसको सॉल्व आउट जब किया तो हमारे पास आंसर आया T इज़ इक्वल टू 1.99 सेकेंड्स। अब हमने एक सिंपल फार्मूला इसका पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है 1/t के, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के, तो हम उसको 1 डिवाइडेड बाय 1.99 सेकेंड्स कर देंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो हमारी है वो है एग्जाम्पल नंबर 10.2। उसमें है अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। यानी अब हमारे पास सबसे पहले क्या आ गई है, फ्रीक्वेंसी। द वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, यानी उसकी वेवलेंथ क्या है 0.4 मीटर्स।
व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव। ये तो आपने सिंपल फार्मूला जो कल हमने अपने लेक्चर्स में किया भी था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेव लेंथ। हमने सिंपल उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइंड आउट हो गई फ्रीक्वेंसी। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.1 है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। यानी टाइम पीरियड आपको दे दिया गया है। व्हाट विल बी द लेंथ, इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी द इट्स लेंथ ऑन मून। यानी दो चीज़ें पूछ ली गई हैं आपसे कि अर्थ पे इसकी लेंथ क्या होगी और मून पे इसकी लेंथ क्या होगी, अगर हमें टाइम पीरियड 2 सेकेंड चाहिए। अब मून पर जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो 6 यानी डिवाइड फ्रैक्शन है 6 की, किसके साथ, वैल्यू ऑफ जी ई यानी अर्थ की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से। यहाँ से अगर आप देखें तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ वो ये है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 6, यानी जो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ पे थी एक्सेलरेशन, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मून की फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से आपके पास अगर देखें तो ये 2 आ रही हैं, 1 एंड उसके बाद ये 2, यानी पहले आपने फार्मूले में ये वाली पुट करनी है, फिर आपने ये वाली। यहाँ से लिखे हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑन अर्थ एल ई एंड लेंथ ऑन मून इज एल एम। फार्मूला हमारा ये है, पहले हम फार्मूले को सिंप्लीफाइड करके उस फॉर्म में ले जाते हैं जिसमें हम फार्मूले को डिवाइड करके उस या उसकी सिंप्लीफिकेशन मैथ्स के अकॉर्डिंग जैसे आपके रूल्स हैं उस तरह करके हम उस फॉर्म में ले जाएंगे जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। हमें एल फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने फार्मूले, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड पहले तो 2 पाई को इस साइड पे ले आएंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, उसे स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसे ख़त्म करने के बाद जब हम जी को इधर लेकर आएंगे तो आपके पास एल के लिए जो फार्मूला बनेगा वो ये है। अब हमारे पास एल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आ गया है। अब हम इसमें सिंपल जो हमारी वैल्यू ऑफ जी के अकॉर्डिंग है, यानी जब हमने अर्थ के लिए फाइंड आउट करनी है लेंथ, तो हम वैल्यू ऑफ जी क्या लिखेंगे वहाँ पर, अर्थ वाली। और जब हमने वैल्यू ऑफ एल फाइंड आउट करनी है मून के अकॉर्डिंग, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, मून वाली वैल्यू ऑफ जी। जी, अब हमने इनके अंदर वैल्यूज़ जब फिल आउट की, और उनको एक चीज़ मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब वैल्यूज़ डाटा के अंदर फार्मूला के अंदर फिल अप करनी होती हैं और डाटा में भी जब लिखनी होती हैं, उनके साथ यूनिट्स लिखना लाजमी है, ठीक है। यूनिट्स की डेरिवेशन अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको यूनिट की डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपने डाटा के अंदर ज़रूर, जैसे ये देखें मैंने अगर डाटा के अंदर फिलअप किए हैं तो मैंने उनके साथ यूनिट्स लाजमन मार्क किए हुए हैं, ठीक है। और अगर जब मैंने फार्मूला के अंदर उनको पुट किया है वैल्यूज़ को, तब भी मैंने उनके यूनिट्स मार्क किए हुए हैं, ठीक है, जिन जिन के यूनिट्स हों। इसके बाद है हमने जब इनको फाइंड आउट किया तो यहाँ पर अर्थ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई वो है 1.01 मीटर्स। अब इसके बाद लेंथ ऑफ ऑन सरफेस ऑफ मून, जब हमने वो फाइंड आउट करनी, फार्मूला हमारा यही है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू ऑफ जी जो हम लिखेंगे कैपिटल स्मॉल जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, वो ये वाली लिखेंगे जो हमने फाइंड आउट की, जो कि हमें यहाँ बताई गई थी। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो ये करने के बाद इसका आंसर क्या निकल रहा है, एल एम यानी लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू 0.169। अब हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 10.2, अ पेंडुलम हैव द लेंथ 0.99 मीटर्स इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, यानी एक खलाबाज है, उसने क्या किया कि वो ले गया एक पेंडुलम मैयर करके, उसकी लेंथ क्या है 0.99 मीटर्स। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी अब हमने क्या करना है, डाटा हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले टाइम पीरियड उसने कहा है 4.9 सेकेंड्स, ये है आपका। उसके बाद उसने कहा है लेंथ, ये ऊपर दी गई है लेंथ 0.99 मीटर्स हमने फाइंड आउट क्या करना है, जी एम
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमने इसको फाइंड आउट करना है। वही तरीका हम यूज़ करेंगे, टाइम पीरियड का फार्मूला लिया, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया ताकि हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। हमने उसको ख़त्म करने के बाद अपने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक साइड पे ट्रांसफ़र करके जी की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी थी तो हमने जी को यहाँ राइट साइड पे ले आए, लेफ़्ट साइड पे ले आए, और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हमारे पास मौजूद हैं वो हम लेफ़्ट साइड पे ले आए। बाय पुटिंग द वैल्यूज़, यानी जो हमने डाटा में वैल्यूज़ लिखी थी यहाँ पे, वो अब हम यहाँ पर फिल आउट करेंगे। यहाँ देख लें मैंने मीटर भी लिखा हुआ है लेंथ के साथ और टाइम पीरियड के साथ सेकंड्स भी। अब यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर आया 1.626 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वैल्यू ऑफ जी आपकी क्या आई 1.626 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ, यानी अर्थ पे जब रखा गया तब टाइम पीरियड फाइंड आउट करें, एंड ऑन मून जब मून पे रखा गया। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर द जी ई इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से फिर दोबारा अगर आप देखें तो ये वैल्यूज़ यानी ये जो क्वेश्चन मिलता जुलता है ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 से मिलता जुलता है। वहाँ पर क्योंकि हमने लेंथ फाइंड आउट करनी थी, अब आपको लेंथ दे दी गई है और उसके साथ में वैल्यू ऑफ जी फिर से उसी तरह ही बता दी गई है कि अर्थ की ये है और मून की ये है, वहाँ पे भी 1/6 ही है। तो उसमें सिर्फ हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। इसमें हमें टाइम पीरियड दिया गया था, तो अब हम यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, लेंथ हमारी क्या है 1 मीटर यहाँ बताई गई है हमें। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी ई यानी अर्थ पे जो वैल्यू है वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून पे क्या है 1/6 ऑफ जी ई, तो उसको आप सिंपल 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा मून पे 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला टाइम पीरियड के लिए सिंपल क्या है आपका, T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L ओवर जी स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट का। उसके बाद हमने दोनों को सेपरेट लिख लिया क्योंकि पहले हम अर्थ के लिए फाइंड आउट कर लेंगे फिर हम मून के लिए। उसके अकॉर्डिंग ही हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ई की अर्थ की और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून की राइट की। अब हमने इनको डिवाइड जब किया, इनके अंदर वैल्यूज फिलअप की। अर्थ के अंदर हमने अर्थ के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ फिलअप करनी है और मून के अंदर हमने मून के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ फिलअप करनी है। अब यहाँ से आप देखें तो ये सारी वैल्यूज़ फिलअप होने के बाद आपके पास आंसर आ गया। टाइम पीरियड ऑन अर्थ क्या होगा 2 सेकेंड्स और टाइम पीरियड ऑन मून क्या होगा 4.9 सेकेंड्स। अगर आप देखें तो आपके ये पिछले दोनों न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चंस थे उनकी वैल्यूज़ बन रही हैं। यहाँ पर अगर टाइम पीरियड आप देखें तो वो उन्होंने बताया भी हुआ है, लेंथ ऑन अर्थ फाइंड आउट करनी थी तो टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड लिया गया। और अगर अगले वाले में आप देखें जिसमें एस्ट्रोनॉट लेके जा रहा है ये अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर के करीब बनता है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड देखें तो 4.9 सेकेंड। उसके बाद हमारा जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बचता है वो है 10.4। Simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when small g is equal to 10 meter per second square. Given क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 सेकेंड्स और g आपके पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ। अब यहाँ से अगर आप देखें तो फार्मूला आपका क्या बनता है, फार्मूला t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर जी। हमने दोनों साइडों पे फिर वही तरीका इस्तेमाल किया कि हमने बोथ साइड्स स्क्वायर ले लिया, उससे क्या हुआ कि हमारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब यहाँ से टी स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर L ओवर जी हो गया। हमने क्योंकि L फाइंड आउट करनी है तो जी भी उस पर उस आपकी ऑपोजिट साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। यहाँ से अगर आप फार्मूला देखें तो L इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई जी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि टीचर ये हम लोग फार्मूला पहले 10.1 में या 10.2 जिस भी न्यूमेरिकल में हम ये निकाल चुके हुए हैं तो क्या हम डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं।
तो बेटा जब आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उस तरह ये आपकी ये स्टेटमेंट सिर्फ आएगी, उसमें आपका फार्मूला 10.1 या आपका न्यूमेरिकल नंबर नहीं होता। तो आपको हर न्यूमेरिकल के लिए उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज़, हमने वैल्यूज़ जो ये राइट की हुई थी, हमने डाटा से वो यहाँ फिलअप की विद यूनिट्स। उसके बाद हमने उसको जब सिंप्लीफाइड किया तो L इज़ इक्वल टू 1.01 मीटर। ये आपका आज हमने टेंथ चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, उसके लेक्चर्स, थियरी के भी लेक्चर्स, और उसके साथ में आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिए गए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।